आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हमारे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका पहला वाक्य से लेकर 10वें वाक्य तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका पहला वाक्य से लेकर 10वें वाक्य तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 10 वाक्य तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गासरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने उससे कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल लो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल देता हूँ। जब उन्होंने ऐसा किया तब बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करने पाए। आमीन। ये समय है जब हम देखते हैं इस पद्यांश में कि भीड़ यीशु पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। आमीन। पहला वाक्य कहता है कि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। वो प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, एक उद्देश्य के साथ एक जगह पर इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठा है प्रभु से पाने के लिए। आमीन। यीशु के द्वारा प्रभु के पिता के उन वचनों को ग्रहण करने के लिए, आमीन, एक भूखेपन के साथ, एक प्यासे हृदय के साथ वो लोग आए हैं कुछ पाने के लिए। हालेलुया। एक बात हमें समझना, इस पहले वाक्य में जब हम पढ़ते हैं एक बात हम समझते हैं, वो ये है, ये लोग एक उद्देश्य के साथ प्रभु के पास आए हैं। ये लोग एक उद्देश्य के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। ये लोगों के पास कुछ तो है, कुछ तो चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में कुछ करे। हालेलुया। और ये लोग क्या चाहते हैं मालूम? चंगाई नहीं चाह रहे हैं अभी, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, आशीष नहीं चाह रहे हैं अभी, हालेलुया, अपने नौकरी में बढ़ोतरी नहीं चाह रहे हैं अभी, अपने नौकरी में, आमीन, हालेलुया, प्रमोशन नहीं चाह रहे हैं, अपने सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं चाह रहे। अभी क्या चाह रहे हैं मालूम है? कि प्रभु का वचन हमें प्राप्त हो। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, पहले उसकी राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। और ये लोग क्या खोज रहे हैं मालूम है? राज और धर्म की खोज कर रहे हैं, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनको दे रहा है। आप जिस इच्छा के साथ आओगे परमेश्वर वो देगा। हालेलुया। ये भीड़ पाने की लालसा से आई और यीशु उनको दे रहा है। आमीन। आप और मैं अगर उद्देश्य के साथ उपवास की प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु उस उद्देश्य को पूरा करेगा। ये भीड़ की एक लालसा, भीड़ की एक इच्छा वो ये है कि प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए, मैं तेरा वचन का भूखा हूं, मैं तेरा वचन का प्यासा हूं, मुझे तेरा वचन का प्रकाशन चाहिए, मुझे मेरे विषयों के ऊपर तेरा वो कभी ना बदलने वाला वचन मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। और वचन कहता है यीशु उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए तैयार है। आज जो तू उद्देश्य के साथ आया है, जिन उपवास की प्रार्थनाओं में जिन उद्देश्यों को तूने रखा है, तो देख, तेरा यहोवा, तेरा परमेश्वर उन उद्देश्यों को अच्छे से जानता है। हालेलुया। लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा वाक्य में कहते हैं कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उनमें से उतरकर जाल धो रहे थे। 2 नाव,
2 नाव वहां पर लगी हुई है और उनमें से मछुआरे उतर कर जाल को धो रहे हैं। आमीन। उतर रहे हैं और जाल को धो रहे हैं। नाव किनारे, जब मछुआरे नाव को किनारे लगाते हैं तो पहली बात वो जाल को धोते ही नहीं है, जाल में से मछलियां निकालते हैं। कली से साथ में है। कम ऑन, मछली के बारे में सुनकर ये मत सोचो आज रात को मछली बनाने जा रहे हैं, मत सोचो अभी कुछ भी। 21 दिन तक रोके रखो। 2 नाव खड़ी है और उस नाव से जो लोग उतर रहे हैं वो मछलियों को अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जालों को साफ कर रहे हैं। वो 2 नाव क्या दर्शाता है मालूम है? वो 2 नाव दर्शाता है कि उनकी मेहनत लेकिन परिणाम नहीं है। वो 2 नाव मेहनत करके आई है रात को, पूरी रात वो नाव आमीन हाल गनेसरत की झील में गहराई में जाकर पूरी रात मेहनत किया है, लेकिन वो नाव का परिणाम क्या है मालूम है? 0। वो नाव का परिणाम है, रिजल्ट क्या है मालूम है? 0। वो नाव मछलियों के साथ वापस नहीं लौटी है, वो नाव उन्हीं लोगों के साथ और उसी खाली जाल के साथ वापस लौट कर आया है और वो नाव अब अपने आप को रोक दिया है। हालेलुया। और जो नाव के जो अधिकारी हैं वो लोग अपने उस खाली जाल को वो साफ कर रहे हैं। आमीन। अगले काम के लिए, अगले रात के लिए अपने जालों को वो साफ कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। एक बात हमें समझना है, यीशु आज उस खाली नाव को जो आकर रुक गया है, अब वो रात को शुरू होने जा रहा है। लोगों के अनुसार, आमीन, उन मछुआरों के अनुसार वो नाव फिर से रात में जाएगा, लेकिन वो समय रात का नहीं है। अब समय अब ऐसा विपरीत प्रभु करने जा रहा है, जो तू सोच नहीं रहा है प्रभु वो दिखाने जा रहा है। हालेलुया। ये मछुआरे जाल क्यों धो रहे हैं मालूम है? ताकि रात को अगला ट्रिप के लिए निकले। हालेलुया। और रात को अब अपने फिर से यात्रा को शुरू करे। लेकिन वचन क्या कहता है? उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई थी और मछुए उतर कर उस जाल को धो रहे थे। तीसरा वाक्य, नावों में से एक पर जो शमौन की थी उस पर चढ़ गया। आमीन। जो नाव रात भर मेहनत करके आई और रिजल्ट 0 था, उसी नाव पर यीशु वापस चढ़ गया है। कौन सी नाव पर चढ़ गया मालूम है? जो नाव रिजल्ट लेके नहीं आया है, जो नाव खाली आया है, जो नाव आमीन जिसको वेट लेकर आना था, मछलियों से भरकर लेके आना था, वो खाली लौट कर आया है। लेकिन उस खाली नाव पर अब यीशु ने कदम रख दिया है। हालेलुया। अब वो कदम क्यों रखा है मालूम है? हालेलुया। वहां से वचन की घोषणा करने के लिए। हालेलुया। ओ शमौन का नाव, वो खाली नाव, आमीन, जो मेहनत करके जो रिजल्ट 0 के साथ आया है, उसी नाव को यीशु अब इस्तेमाल करने जा रहा है। शमौन ने सोचा कम से कम ये नाव किसी के लिए तो काम आ जाए, मेरे काम तो नहीं आया, रात को मेरा काम के लिए नहीं आया है नाव। इस नाव ने, हालेलुया, इस जाल ने मुझे 0 परिणाम दिया है। चलो ये यीशु जो वचन सुनाने जा रहा है, क्यों ना मेरे नाव इस वचन की घोषणा करने के लिए एक स्टेज बन जाए, एक प्लेटफॉर्म बन जाए। लेकिन शमौन पतरस को नहीं मालूम, वो आने वाला प्लेटफॉर्म ही उसके लिए कई प्रार्थना का जवाब को वापस लेके आने जा रहा है। हालेलुया। ओ आज आपका और मेरा नाव शायद थक कर आकर किनारे में आ गया होगा। आपका मेरे जिंदगी का नाव हार मानकर किनारे पे आकर खड़ा कर दिया होगा। आपका मेरा जीवन का नाव कई विषयों के कारण लड़कर थक कर किनारे में आ गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज वापस यीशु उस नाव पर चढ़ने जा रहा है, उसी नाव पर जो नाव आपको बिल्कुल परिणाम के साथ लेके नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। ओ तुम्हारे, आपका और मेरा नाव कई बार थक गया होगा, कई बार 0 परिणाम के साथ आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज तेरा वो खाली नाव पर यीशु बैठा हुआ है। आज उस नाव पर यीशु वचन की घोषणा कर रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? जाल को धो रहे हैं।
जो जाल को धो रहे हैं, जो आवाज उन जाल को धोते समय आ रहा है, मालूम है एक एक आवाज उनको क्या दिखा रहा है? निराशा को दिखा रहा है। हे जाल कह रहा होगा, शमौन पतरस देख तुझे कुछ नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। हे जब्दी के पुत्र, हे यूहन्ना, हे शमौन पतरस, तुमने रात भर मेहनत किया, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुमने कुछ नहीं मिला। ओ हार कर कई समयों से हम लोग हार कर मेहनत करने के बाद भी हालेलुया कुछ परिणाम नहीं मिला, तो भी हमें जाल धो रहे, तो भी जाल धोने में लगे पड़े हैं हमें ना। लेकिन एक बात है, हमें उस नाव का फिर से इस्तेमाल होने जा रहा है। हमारे जीवन में कई थका हुए मामलों में थक कर हार मानकर बैठे हुए उन तमाम विषयों को देखो प्रभु फिर से रीजनरेट करने जा रहा है, जनरेट करने जा रहा है, फिर से बनाने जा रहा है। उसी नाव को इस्तेमाल करने जा रहा है जो नाव तुम्हारा और आपका और मेरा बिना परिणाम के साथ आया है। अब वही नाव रात के समय में नहीं, दिन के समय में। हालेलुया। ओ रात में मालूम नहीं चलता है, जब नाव दूर चला जाता है रात में वो नाव दिखाई नहीं देता है। आजकल तो फिर भी एक लैंप लगा हुआ, एक लाइट लगा हुआ है ताकि दूसरे नाव को दिख पाए कि एक नाव यहां पर है, तो एक लाइट ब्लिंक होता रहता है। लेकिन उस समय में कोई ब्लिंक नहीं होता था, कोई सोलर लाइट नहीं है, कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है। हमें एक बार नाव निकल गया तो अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं देता है। और हालेलुया, अंधेरे में उनको क्या मिला मालूम है? हार मिला है। अंधेरे में उनको क्या प्राप्त हुआ मालूम है? निराशा मिली है। अंधेरे में उनको क्या मिला है मालूम है? खालीपन मिला है। अंधेरे में उनको क्या मिला है मालूम है? दर्द मिला है। अंधेरे में क्या मिला मालूम है? निराशा मिली है। लेकिन आज प्रभु अब अंधेरे में ही जो उनका नुकसान हुआ है, अब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दिन में वो देने जा रहा है जो उनको नुकसान हुआ है। तुमने रात में खोया, प्रभु दिन में देने जा रहा है। तुमने रात में मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, ओ यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में सबके सामने दिखाने जा रहा है जो तुमने खोया है इन दिनों में, जो तुमसे यार दूर हुआ है, जो तुमसे छीना गया है, इन दिनों में परमेश्वर सबके सामने प्रकट करने जा रहा है। इन दिनों में, दिन में, प्रकाशन के समय में, दर्शन दिन के समय में लोग जानेंगे कि आपका और मेरा परमेश्वर कौन है और क्या कर सकता है। हालेलुया। आमीन। एक प्रार्थना की आवाज, शायद कई बार हमें लगता है हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि हमारा छत का इस फ्लोर से टक्कर मार के वापस आ रहा है। कहीं लगा है हम लोगों को, कई बार लगा है हमें, प्रभु प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन प्रार्थना ऊपर नहीं जा रहा है। ओ मेहनत तो कर रहा हूं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन प्रार्थना हमें छत के ऊपर नहीं जा रहा है। तो देख, इन दिनों में उपवास की प्रार्थनाओं में हालेलुया तेरी प्रार्थना को सुनने जा रहा है, तेरी प्रार्थना का जवाब प्रभु देने जा रहा है। ओ रोकने वाले तमाम अंधकार की शक्तियां हारने वाली है। और तू देखेगा कि कैसे तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास जा रहा है। हालेलुया। शमौन पतरस, याकूब और यूहन्ना का हालत क्या दर्शाता है मालूम है? खालीपन को दर्शाता है। किस प्रकार का खालीपन? मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। नौकरी कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट बेकार आ रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा जो हमें प्राप्त होना है। हालेलुया। हमारे फेलियर्स में, हमारे निराशा में, हमारे हर एक टूटेपन के हालात में प्रभु अब एक उल्टा परिणाम दिखाने जा रहा है। एक ऐसा परिणाम जो अब तक नहीं हुआ है। एक ऐसा परिणाम प्रभु दिखाने जा रहा है जो अब तक मैंने नहीं देखा है। एक ऐसा रिजल्ट जो आपने अब तक कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो जरूर होगा। अगर आप और मैं तैयार हैं, इन दिनों में जो वचनों को आप और मैं सुन रहे हैं उस वचन का अनुकरण करने के लिए तैयार हो तो सुन लो, यहोवा आज कुछ दिखाने जा रहा है। क्या देखना चाहते? वही जो हम देखना चाहते हैं या वो देखना चाहते हैं जो अब तक हमने नहीं देखा है हमारे प्रार्थनाओं के विषयों का? हालेलुया।
हम में से ज्यादातर लोग क्रिकेट लवर्स है। क्रिकेट है ना, जब इंडिया का मैच हो और स्पेशली पाकिस्तान के साथ मैन और इंडिया हारने पर हो, हम सब चाहते हैं यार यहाँ पर एक 6 लग जाए, 4 लग जाए। और जब नहीं लगता है हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे इमेजिन करो, हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि अब 4 लग जाए, लेकिन वहां पर 4 नहीं, वहां पे आपका मेरा फेवरेट बैट्समैन 4 के बदले 6 मार रहा हो, हम कितने उत्तेजित हो जाते, खुश हो जाते हैं। वो मैंने सोचा था कम से कम 4 मार, लेकिन 4 के बदले क्या मार दिया, 6। आमीन। हम सोच रहे कुछ और है लेकिन हो कुछ रहा है, वो अच्छा परिणाम को दिखा रहा है। मैंने सोचा कुछ और हो जाए, लेकिन प्रभु और कुछ करने जा रहा है। प्रभु वो नहीं करने जा रहा है जो आप और मैं सोच रहे हैं, प्रभु वो करने जा रहा है जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए सोचा है। हमारी प्रार्थनाओं का विषय, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब ऐसे होगा। सोच के बैठे हुए लोग सुन लो, आपका प्रार्थना का जवाब ऐसे नहीं होने वाला जैसा आप और मैं सोच के बैठे हैं। हमारे प्रार्थना का जवाब वैसे होने वाला है जैसा परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए सोचा है। हालेलुया। ये लोग खालीपन के साथ, टूटेपन के साथ, हालेलुया, जाल को धो रहे हैं। खाली जाल और एक उपलब्ध नाव। खाली जाल और उपलब्ध नाव। वो नाव को अब डे में कुछ भी काम नहीं है, बस खड़े रहना है। वो नाव किसी काम का नहीं है, अब रात तक किसी काम का नहीं आने वाला। मेरी दादी का घर समुद्र के बिल्कुल किनारे में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं दादी के घर पे जाता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी व्यू है। क्योंकि सब शाम को मछुआरे निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए। जो चुनौती वो लोग फेस करते, बहुत अच्छा लगता है देखने, क्योंकि लहर आता है, लहर का सामना करते हुए उनको वो लहर क्रॉस करके जाना है। आमीन। वो बड़े उम्मीद के साथ जाते हैं कि अब हम रात को पूरी मेहनत करके सुबह हम जब आएंगे, हम कई मछलियों को लेके आएंगे। मैंने कई नाव को ऐसे भी देखा है, जब सुबह लौट कर आती है, मालूम है जाल को लेकर नहीं आती, जाल को समुद्र में छोड़कर रस्सी को अपने हाथ में लेकर आती है। मालूम है क्यों? क्योंकि टाइम चाहिए उनको और जाल में मछली पकड़ने के लिए। और जब वो बाहर आ जाते हैं, वो फिर जाल को खींचना शुरू करते हैं। लेकिन वो रात का मेहनत है जो सुबह खींच रहे हैं। खींच इसलिए रहे क्योंकि जाल में कुछ तो मछलियां फंसी हुई है, बहुत मछलियां फंसी हुई है। लेकिन पतरस और बाकी के लोग, शमौन पतरस और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? उस खाली नाव को साइड में खड़ा कर कर उस खाली जाल को धो रहे हैं बस। सबको पता है आज मछली इन लोगों को नहीं मिला है। सबको पता है इनका मेहनत व्यर्थ गया है। सबको मालूम है भाई ये चर्च जाने वाले लोग हैं। सबको पता है प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। सबको पता है उपवास लेने वाले लोग हैं। सबको पता है ये आवाज करने वाले लोग हैं। सबको पता है ये यहोवा पर 80 महीने इतना विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे जीवन में परिणाम नहीं दिख रहा है। सालों से, कई समयों से परिणाम नहीं दिख रहा है। कई समयों से जो मेहनत कर रहे हैं, जिस विषय के लिए हम सोच रहे हैं, नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, लोग जानते होंगे आपके, आमीन, आपके असफलता को लोग जानते होंगे, आपके कमियों को लोग जानते होंगे, आपके हार को प्रभु लोग जानते होंगे। लेकिन अब समय विपरीत होने जा रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि आज आपके उस खाली नाव को यीशु प्रचार करने के लिए, और वो प्रचार क्या कर रहा है मालूम है? कभी ना टलने वाला वचन की घोषणा। वो वचन की घोषणा कर रहा है जिस वचन में जीवन है। वो उस वचन की घोषणा कर रहा है जो जीवन के हालातों को बदल देता है। वो उस वचन की घोषणा कर रहा है जो जीवन मृतकों को भी जीवित कर देता है। हालेलुया। देखो यीशु का स्टेप बाय स्टेप काम देखिए। पहले यीशु भीड़ से मिलता है, फिर उस खाली नाव पर आके बैठ जाते हैं। फिर शमौन पतरस को बोलते थोड़ा सा किनारे से हटा दे मुझे। ओ हालेलुया। यू नो मैं फील करता हूं मालूम है, जैसे यीशु ने उस नाव पर कदम रखा हो और जब नाव किनारे से हटकर पानी में जाना शुरू हो गया, मालूम है उस पानी के अंदर तैरने वाली मछलियों को इशारा मिल गया, हेलो मछलियों इकट्ठा हो जाओ, सृष्टिकर्ता आ चुका है। हे मछलियों तैयार हो जाओ। रात भर हम लोग छुपकर इधर उधर हो गए थे, अब मछलियों इकट्ठा हो जाओ। एक आवाज आने वाला है, एक बड़ा जाल आने वाला है,
और उस जाल में हम सबको फंसना है। क्यों मालूम है? क्योंकि इस सृष्टिकर्ता का आज्ञा आने वाला, आज्ञा वचन निकलना शुरू हो चुका है, वचन निकलना शुरू हो चुका है। ओ गनसरेत के झील के किनारे से वचन निकलना शुरू हो गया है। उस नाव पर बैठकर वचन निकलना शुरू हो गया है। ओ नाव को उस किनारे से हटाकर पानी में ले जाकर वचन की घोषणा शुरू हो चुका है। ओ सुनने वाले मेरे हर एक जन एक बात पे बता दो, जब वचन की घोषणा निकलना शुरू हो चुका है, वचन की घोषणा शुरू हो चुकी है, हालेलुया, तो उसका परिणाम भी होने वाला है। हमें वचन के साथ परिणाम भी देखना है, हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें आदेश को मानना होगा। वी हैव टू ओबे व्हाट गॉड्स वर्ड इज टेलिंग टू अस। हमें आज्ञा मानना होगा जो प्रभु का वचन हमसे कह रहा है। इसलिए याकूब की पत्री में बार बार याद दिलाता हूं, याकूब की पत्री में याकूब क्या बोलता है? हम लोग सुनने वाले ही नहीं, आमेन, वी शुड वॉक, उसमें रहो, उसमें चलो, उसमें रहो, उसी को खाओ, उसी को पियो, क्योंकि वो तुम्हारे जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। ये वचन के अलावा और कोई वचन नहीं है जो आपके मेरे जीवन को और जीवित करके रखे। यही है जो वचन जो हमें अब तक जीवित रखा है, आगे भी जीवित रखेगा। हमारे विषयों के लिए यही है वचन जो हमारे विषयों के लिए जीवित रखेगा। ना मछुआरों के लिए दिन उनके लिए आराम करने का समय होता है, क्योंकि रात भर वो मेहनत करते हैं। तो रात ये लोग दिन में जब आए, सुबह जब वापस लौट कर आए, उनका सच में कहूं उनका दिन समाप्त हो गया एक्चुअली। अब वो सोने जा रहे हैं। लेकिन यीशु कब आए मालूम है? जब उनके आशाएं खत्म हो चुकी है, तब यीशु उनके उम्मीदों को फिर से जगाने के लिए, हे शमौन पतरस सोने मत जा, हे याकूब, हे यूहन्ना सोने मत जा। हेलो हेलो मेरे लोगों, ये सोने का समय नहीं है, ये है अब पाने का, ये समय है कुछ ग्रहण करने का। तुम थक कर आ गए, तुम्हारा दिन समाप्त हो गया, तो मेरा काम शुरू हो गया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारा दिन समाप्त है, अब तुम समाप्ति पर आ चुके हो, तो मैं शुरुआत में आ चुका हूं। अब मेरी शुरुआत हो चुकी है, अब तुम्हारी समाप्ति अब शुरुआत में बदलने जा रही है, तुम्हारी निराशा आशा में बदलने जा रही है, तुम्हारे मेहनत का राख अब वापस उम्मीद में आने वाला है। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने अब हालेलुया उस दिन को मैं शुरू करने जा रहा हूं अब। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। देखो स्टेप बाय स्टेप, हालेलुया। पहले किनारे पे खड़े होकर बोलना शुरू किया, फिर नाव पर बैठकर बोलना शुरू कर दिया, फिर नाव को हमें थोड़ा सा किनारे से हटाकर बोलना शुरू कर दिया। अब शमौन से यीशु क्या कह रहा है? चौथा वाक्य, जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, अब गहराई में ले चल। पहले नाव में चढ़ने से पहले वचन घोषणा शुरू हो गया, फिर नाव में बैठकर वचन की घोषणा शुरू हो गया। घोषणा करते करते नाव के साथ, वही नाव, ये वही नाव है जो कुछ भी परिणाम लेके नहीं आया है, लेकिन वो नाव इस्तेमाल हो रहा है। वो नाव को मालूम चल गया इस पर कौन बैठ गया मालूम है? इस संसार का सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया हुआ हमारा परमेश्वर यहोवा, उसका पुत्र यीशु मसीह उस नाव पर बैठ चुका है। उस नाव को मालूम चल गया, जैसे यीशु ने उस नाव पर पैर रखा, उस नाव को भी मालूम चल गया अब मेरा छुट्टी नहीं हुआ है, मुझे फिर से काम के लिए जाना है, क्योंकि अब मेरा जाना आमीन रिजल्ट 0 नहीं है, 100% रिजल्ट है। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है शमौन से? चौथा वाक्य जल्दी पढ़िएगा। जब वह बातें कर चुका हाँ, तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ ना पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब ये बात किसके बीच में हो रहा है मालूम है? प्रोफेशनल वर्सेस अनप्रोफेशनल।
प्रोफेशनल समझते हैं। पतरस, शमौन पतरस, बाकी के लोग प्रोफेशनल है किस बात में? यीशु भी प्रोफेशनल है, मालूम है किस में जी? क्या जाल खींचने में, प्रचार करने में। प्रचार करने से पहले 30 साल तक यीशु ने क्या किया? काम किया, कारपेंटर। यीशु मसीह कारपेंटर थे, अपने पिता के साथ काम बांटते थे, कारपेंटर। यीशु का प्रोफेशनलिज्म अलग है, अलग था जब सेवकाई में उतरे। पतरस और बाकी लोगों का प्रोफेशनल अलग है। समझ रहे बात? अगर इंसानी तौर से देखा जाए, कारपेंटर मछुआरों के हालात को या उनके कामों को कभी समझ नहीं पाएगा। मछुआरे कभी भी कारपेंटर के कामों को समझ नहीं पाएंगे। उल्टा करके देखो, अगर पवन भाई को बोलेंगे, हमारे चश्मे पवन भी है जो कारपेंटर, बढ़िया कारपेंटर है, उनको जरा बहुत सुन रहे मुझे मालूम है, उनको बोलो कि पवन भी आपसे आप एक काम करो, मछली पकड़ने जाओ, कल रात को ही जाओ मछली पकड़ने, नहीं कर पाएंगे वो काम, क्योंकि उनका काम ही नहीं है वो। अब जाल, उनको जाल डालना ही थोड़ी ना है, उनको मालूम, मछुआरों को पता है कि जाल कैसे डाला जाता है, कौन से, कई बार उनको सर्कल में घूम कर कई बार डाल के आना होता है, बहुत अलग अलग तरीके हैं जाल डालने का, वो मछुआरे ही कर सकते हैं। मछुआरे को मालूम है अभी मछली कहां, किधर, किस समय में किधर ज्यादा मिलेगा। और वही सेम टाइम मछुआरे को बोले काम करो, अब तुम मछली पकड़ना बंद करो, कारपेंटर काम शुरू कर दो, वो भी करेंगे। कहीं उल्टा सीधा मारेंगे हमारे जैसे, जहां मारना कील वहां नहीं मारेंगे, जहां नहीं मारना वहां मार देंगे, कहीं तो अपनी उंगली में मार देंगे। उनका काम ही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है वो लोग। लेकिन मछुआरे प्रोफेशनल है मछली पकड़ने में, कारपेंटर वाला अपने विषय में प्रोफेशनल है। अब यहां पे बात किसका हो रहा मालूम है? प्रोफेशनल वर्सेस अनप्रोफेशनल। वो कह रहा है जो कभी भी मछली नहीं पकड़ा। किससे कह रहा है? उनसे कह रहा है जो हमेशा मछली पकड़ा है। वो कह रहा है उनसे जिन्होंने मछली के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इन मनुष्य की दृष्टि में कह रहा हूं मैं। और वो किससे कह रहा है? जिनको मालूम है कि मछली कब पकड़ा जाता है। लेकिन हमें अनप्रोफेशनल वाला परमेश्वर का पुत्र कब काम करवा रहा है मालूम है? जब प्रोफेशनलिज्म के अनुसार रात को मछली पकड़ा जाता है। तो यीशु कह रहा है तेरा प्रोफेशनल रात का है तो मेरा कार्य दिन का है। हालेलुया। तेरा प्रोफेशनल कहता है कि मछली केवल रात को ही मिलेगा, तो मैं कह रहा हूं अगर तुम मेरे कहने से भी नाव को गहराई में लेके जाएगा, वो रात का काम अभी दिन में मिलेगा। अब पतरस को क्या करना है मालूम है? इसके दो ऑप्शन है। अपने प्रोफेशनलिज्म को आगे रख दो, यीशु सॉरी, आप होंगे परमेश्वर के पुत्र, आप होंगे अद्भुत काम करने वाले, लेकिन 30 साल तक आपने क्या काम किया है? एग्जैक्टली आपको बिल्कुल नहीं पता है कि मछली का समय कब है। ये परिणाम है हमारा। रात को हम मेहनत करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि मछली, आपको हमें मालूम मछलियां दिन में नहीं दिखती। मालूम है कि मछलियां सुबह वैसे दिन में ऊपर नहीं आती, हम सबको मालूम है। दो रीजन है, पहला मछली को दिख जाता है कि नाव जा रही है, पकड़ने वाला आ रहा है। दूसरा गर्मी के कारण भी वो कभी भी ऊपर नहीं आती दिन के समय में, धूप हमेशा गहराई में रहते हैं वो लोग। लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, उनको बड़ी अच्छा लगता है, वो रात का समय ऊपर आ जाती है मछलियां। ये प्रोफेशनलिज्म की बात है एक्चुअली, जो इतने सालों से पत्र, ऐसे नहीं कि एक दो दिन से मछुआरे बने, कई सालों से, कई सालों से वो करते आ रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर यहोवा का पुत्र यीशु मसीह उनके प्रोफेशनलिज्म को रोककर यीशु के बातों पर विश्वास करके परिणाम को दिखाने जाता है। अब हमारे ऊपर निर्णय है कि हम प्रोफेशनलिज्म में जाएं या यीशु की बात को माने। कल से समझ रहे बात को ना? हमारे लिए चुनौती है। क्यों चुनौती है? इतने सालों से हमने मछली का पकड़ा। दिन में भी मछली मिलता है, ऐसा नहीं है मछली नहीं मिलता, लेकिन लोग अच्छे मछुआरे, बढ़िया मछुआरे, बढ़िया अच्छे मछुआरे, प्रोफेशनल मछुआरे कब मछली पकड़ते हैं मालूम है? तो कुछ मछुआरे हैं जो मछुआरे कहते हैं लेकिन वो दिन में पकड़ते हैं, उसमें भी कोई लोग खुश है। लेकिन असली मछुआरे दिन में बिल्कुल खुश नहीं होंगे मछली पकड़ के, उनको वो नहीं मिलेगा जो उनको चाहिए। छोटी छोटी मछलियां मिल जाएगी। और कई मछुआरे उसमें भी खुश हैं और कहते हैं और हमने मछली पकड़ लिया। हम जैसे लोग तो
दिन में भी एक मछली मिल गया तो हम ढंडोरे बैठा, हो देखो हमने मछली, क्योंकि हमने मछली पकड़ लिया। लेकिन असली मछुआरे कब पकड़ने जाएंगे मालूम है? चाहे किसी भी हालत में हो, वो रात को ही जाएंगे। लेकिन एक समय के लिए अगर यीशु कह रहा है, आपके कई विषयों के लिए अगर यीशु कह रहा है गहराई में चल, अपने प्रोफेशनलिज्म को और बीते कई सालों का अनुभव को दूर कर दो। अपने अनुभव, अपने सोच को कुछ समय के लिए दूर कर दो, क्योंकि अब तेरा प्रोफेशनलिज्म यहां पर दिखने नहीं जा रहा है। यहां पर तेरा प्रोफेशनलिज्म से भी ज्यादा, तेरे अनुभव से भी ज्यादा तेरा परमेश्वर का काम दिखने जा रहा है। हालेलुया। इन 21 दिन उपवास की प्रार्थना जब आप और मैं आए हुए हैं, बैठे हुए, इस 5वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम कई बार कई विषयों को रखे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, करते जा रहे, करते, परिणाम हमें नहीं दिख रहा है। मालूम है क्यों नहीं दिख रहा है? कि हम अपने सोच के आधार पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अब तू अपने सोच को हटाकर प्रभु में होकर, उसकी आत्मा से भरकर तू प्रार्थना करना शुरू कर। देख, प्रभु वो दिखाने जा रहा है जो तूने रात में नहीं पाया, वो दिन में दिखाएगा। हालेलुया। एक अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल को सुझाव दे रहा है। हम मानते गए बात, और मैं अनुभवी हूं, ऐसा है तो मुझे मत सिखा। लेकिन कई बार अगर हम सुन ले एक बार, कई बार हमारा अनुभव से भी ज्यादा उनकी दूसरों की बातें हमारे लिए काम आ जाता है। ये तो यीशु मसीह कह रहा है, लेकिन इनके साथ तो कौन कह रहा है इनको? यीशु कह रहा है। ओ सेवकाई शुरू हो चुकी है यीशु का, उपवास में बैठकर आ गए हैं और कामों को शुरू कर दिया यीशु ने। अब यहां पर प्रार्थना नहीं हो रहा है, यीशु अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, अब यीशु कुछ दिखाने जा रहा है। यीशु पता क्या करने जा रहा है? शामोन पतरस को दिखाने जा रहा है, जो वचन के आखिरी में हम पढ़ रहे हैं कि अब से यीशु कहने जा रहा है पतरस से, अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं, बल्कि तू मनुष्य को पकड़ने वाला। और हे पतरस, मैं तुझे डेमो दिखाने जा रहा हूं। जब तू जाल फेंकेगा, कई मछलियां पकड़ी जाएगी। इस समय में शमौन और उसके बाकी साथी लोगों को अब एक काम करना है, वो है विश्वास करना है। लेकिन देखो वहां पर अपनी कमजोरी क्या रख रहे हैं वो। उन लोगों ने क्या कहा? सारी रात पड़ेगा, हमने तो सारी रात मेहनत की, हमने तो सारी रात मेहनत किया और कुछ ना पकड़ा। ओ हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हे यीशु, हमारी अपनी समझ और नियंत्रण से परे है जो आप हमें कह रहे हो। क्योंकि हमारे अनुसार मछली कब मिलती है? रात को। लेकिन आप जो ये करते जा रहे हो ना, पहले अपने किनारे पे खड़े होकर प्रचार किया, फिर नाव पर चढ़कर प्रचार किया, फिर नाव से हटाकर ये भीड़ भी वहीं खड़ी है, भीड़ भी वहीं पर है। भीड़ को दो चीज मालूम है, एक जो देख ली, वो क्या देखा? शमौन पतरस, बाकी लोगों का असफलता। हो क्या था असफलता? मछली नहीं है। अब भीड़ क्या देखने जा रही है? वही नाव, वही लोग, वही जाल फिर से जाने वाला है अब। लेकिन डिफरेंस क्या था? कल वो बिना यीशु के गए थे, अब वो यीशु के साथ जा रहे हैं। कल वो रात को गए थे, अब यीशु को दिन में लेके जा रहा है। रात में कितनी मछली मिली है शायद कोई काउंट करना मुश्किल हो, लोग नहीं देख पाएंगे कि अब यीशु दिन में दिखाने जा रहा है। अब वो लोग भी देखेंगे, भीड़ भी देखेगा कि ये यीशु कौन है और क्या कर सकता है मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया। कई बार परमेश्वर की आज्ञाएं हमेशा तार्किक नहीं होती है, लेकिन वे हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। सफलता के लिए अक्सर हम लोग लॉजिकल टिक लगाते हैं। लॉजिक, जैसे मैंने बताया, प्रोफेशनल लॉजिक लगाएगा, क्या बोलेगा? मछली कब पकड़ा जाएगा? लॉजिक है वो, दैट इज द फैक्ट। लेकिन हमारा परमेश्वर लॉजिकली काम नहीं करता, कई बार इलॉजिकली काम करता है। जब लॉजिक कहेगा रात में, तो परमेश्वर बोला हेलो तेरा लॉजिक तेरे पास मुबारक। मैं ना लॉजिक में रहता हूं ना टाइम पर रहता हूं। टाइम भी मेरे द्वारा बनाया गया है, टाइम भी मेरे द्वारा ही हिलता है, टाइम को भी मैं नियंत्रण करता हूं, टाइम कभी भी मुझे नियंत्रण नहीं कर सकता। तेरा समय कहता है रात का, तो मेरा समय कहता है दिन का। तेरा समय कहता है रात को ही पकड़ेगा, तो मेरा समय कहता है कभी भी मिल जाएगा।
तेरा समय कहता है केवल रात को ही मुझे अच्छे अच्छे मछलियां मिलेगी, तो यीशु कहता है मेरे टाइम पर कभी भी तुझे जाल डालेगा तो हर समय मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैटर करता है कि आप और मैं उसके अनुसार जिए, ना कि लॉजिक के अनुसार जिए। अगर हमें से कोई है जो लॉजिक अपने प्रोफेशनलिज्म में डटे हुए, चाहे भाई वचन कितना भी स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, सामर्थ्य हो, लेकिन प्रभु फिर भी मेरा प्रोफेशनल, मेरा साइंस, मेरा लॉजिक ये कहता है, उसी में डूबे हुए, तो समझ जाओ आप गलत रास्ते में हो। मेहनत करोगे परिणाम नहीं आएगा, मेहनत कर लो परिणाम नहीं आएगा। कितना भी दौड़ लो आप हारोगे, कितना भी भाग लो आपको परिणाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप प्रभु में नहीं, आप अपने दिमाग से दौड़ रहे हो, आप अपने सोच से दौड़ रहे हो, आप अपने प्रोफेशनलिज्म के कारण आप दौड़ रहे हो। लेकिन उसी बातों को आप दूर कर दो, प्रभु को बोलो प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया, मैंने पूरे दिन मैंने मेहनत किया, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन प्रभु मैं अपने आप को दीन और नम्र कर रहा हूं, क्योंकि तू कह रहा है, तू कह रहा है। तू क्या कह रहा है मालूम है? आप कह रहे हैं मिले चल, हे शैमोन पतरस अपनी टीम को तैयार कर, उसी नाव को तैयार कर, उसी जाल को तैयार कर। ओ जाल तू दोहरा है बंद कर, क्योंकि वो जाल फिर से गंदी होने जा रही है। किसके द्वारा? उस नदी के, उस झील की गंदगी के द्वारा नहीं, बल्कि उस झील के हर प्रकार की मछलियों के द्वारा। हालेलुया। देखो उसका छठा और सातवां वाक्य फिर से पढ़िएगा। जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर ओ लाए। जिस क्षण पतरस ने आज्ञाकारी विश्वास में कार्य किया, सफलता तत्काल तुरंत उसको प्राप्त होना शुरू हो गया। विश्वास तुरंत करो और परिणाम तुरंत पाओ। जहां पर डाउट आ गया वहां पे सब खेल खराब है। जब यीशु मसीह जीवित होकर जब प्रकट हुए, सारे चेले अचंभित हो गए, तो एक ने बोला भाई जब तक विश्वास नहीं करो तब तक मैं। हम थोमा जो भारत आया, जिसके द्वारा सुसमाचार भारत देश पे पहुंचा, इधर आके बहुत बड़ा काम किया, नो डाउट, बहुत बड़ा कार्य किया, उसी के द्वारा भारत बच रहा है। एक्चुअली उसने नींव डाली है, सुसमाचार की नींव भारत में थोमा ने डाली। धन्यवाद ऐसे चेलों का जो अपने घर, अपने सब कुछ छोड़कर ऐसी जगह पर आ गए जहां पर उनसे बिल्कुल अलग था। इतने साल अपने घर पर, अपने माहौल, अपने परिवार, अपने हालात में रहे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि गांव गांव, शहर शहर, देश देश प्रभु का वचन फैल जाए। और उनमें से 12 में से एक चेला थोमा भारत देश को चुनता है, भारत देश में आता है। लेकिन भारत देश में आने से पहले जब यीशु जीवित होकर प्रकट हुआ, तो थोमा ने कहा मैं तब तक विश्वास नहीं करूं जब तक तेरे हाथ में। यीशु ने ये नहीं बोला नहीं थोमा तू नहीं कर सकता, हे थोमा अब से तू मेरा चेला नहीं है, क्योंकि तूने मेरे पर शक किया है। हे थोमा अब से तू दूर हो जा। नहीं थोमा ने, यीशु ने क्या बोला? तू आके मेरे हाथ में उंगली डाल के देख ले और क्या कर ले? विश्वास। डाल दो हाथ। शक करने के लिए बहुत कुछ इनके पास, बाकी लोग भी तैयार हैं उस शमौन पतरस के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हमें शायद शमौन पतरस दूसरों को तैयार करो। तुम अपनी जिंदगी में शक आने मत देना, डाउट आने मत देना। मालूम है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा। अगर ये साधारण व्यक्ति होता कभी नहीं बोलता कि दिन में मछली पकड़ने चलते हैं। ये तो कुछ अलग है। इसका वचन जब से शुरू हुआ है तब से कुछ अलग काम हो रहा है। माहौल बदल चुका है। जब से किनारे से लेकर, नाव में बैठने से लेकर, उस किनारे से हटाकर नाव को लेके जाने तक, हमें जब से वचन की घोषणा शुरू हुई है, यहाँ का वातावरण बदल चुका है। हमें यहाँ का क्लाइमेट में कुछ बदलाव दिख रहा है, पानी में कुछ हलचल दिख रहा है, नाव में कुछ हलचल दिख रहा है। और कुछ तो बदलाव है, और ये बहुत समय में कभी नहीं हुआ है। ऐसा अनुभव हमने कभी नहीं देखा है। और ये इसलिए तुम देख रहे हो क्योंकि यीशु उस स्थान पर है, यीशु उस नाव पर है, यीशु उस जाल के साथ है, यीशु उन लोगों के साथ है जो सारी रात मेहनत करके कुछ भी नहीं मिला। ये लोग कहते हैं कि फिर भी हम विश्वास करके हम जाकर क्या कर लेते हैं? हम जाल को हम डाल लेते हैं।
और वचन क्या कहता है, पढ़िएगा जल्दी से। जब उसने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया, वचन के आधार पर, जब ऐसा किया, वचन के आधार पर, किसके आधार पर? वचन के आधार पर। हम जब तक करेंगे नहीं, परिणाम हमारा जीरो है। फिर हम प्रभु से बोल, प्रभु 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 ने बहुत कुछ वायदा किया हमसे, आने वाले समय में और प्रभु वायदा करने जा रहा है, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हम वो नहीं कर रहे जो हमसे कहा जा रहा है? हमें स्मरण है, प्रभु तूने मुझे कहा था, ऑफ कोर्स कहा था, लेकिन प्रभु ये भी बोला था कि तू मुझ में बने रहना, तू प्रार्थना करते रहना, वचन में बढ़ते रहना। वचन तो पढ़ के साल हो गया, प्रार्थना करके 2 बरस बीत गया, लेकिन स्मरण है, हम प्रभु को ब्लेम करने के लिए, प्रभु आपने वायदा किया था, प्रभु ने यह भी बोला था तू करेगा तो वो भविष्यवाणी तेरे लिए पूरी होगी, जो वायदा मैंने किया है। वही वायदा अभी पत्रस, शामन पत्रस से कर रहा है। देख, अगर तू मेरे कहने से तू चलेगा तो तू परिणाम देखेगा। और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वचन के आधार पर, वो लोग ने जाल को डाला और बहुत मछलियां घेर लाए। कितनी मछलियां? बहुत। इतना भर लिया कि जाल फटने लगे। ओह, ये वही जाल है जो जाल साफ कर रहे थे। ये वही जाल है जो रात भर मेहनत करके उस जाल में एक भी मछली पकड़ नहीं आया था। ये वही जाल है जो जिन्होंने उस जाल, जो वही जाल है जो जिस जाल ने कोई भी परिणाम नहीं दिया था, अब वही जाल में इतनी मछलियां फंस गई है कि वो जाल फटने पर है। थोड़ा मछली नहीं मिला, उनको संतुष्ट करने वाला मछली भी नहीं, संतुष्ट से भी कहीं गुना बढ़कर उनका रात का मेहनत और उस रात का भी मेहनत का परिणाम एक ही बार में प्रभु ने दे दिया। वचन कहता है कि जाल फटने पर था तो उन लोगों ने क्या किया, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। आप जरा सोचो, दूसरे नाव वाले ऐसे दौड़ के आ जाएंगे, अरे अच्छा तूने तो फायदा उठा लिया, हमें तुम्हें तो मछली मिल गई, हमें तो मिला नहीं, हम क्यों आए? भाई मेरे भी तो नाव है, मेरा भी तो जाल है, मुझे भी तो चाहिए मछलियां, तो ये मिल गया तो हम तो अपना नाव, कोई भी नहीं आता, कोई मछुआरा कभी नहीं आएगा। अपने नाव, अपने जाल को छोड़कर कभी भी दूसरों के नाव और जाल को खींचने कभी कोई नहीं जाएगा, जब तक अपने जाल में कुछ ना फंसे। जलन तो खींचना, फिर तुझे मिल गया तो मैं क्यों आऊं, बहुत मछली पकड़ रहा है। लेकिन जब शमन पतरस ने बोला कि आ जाओ, सब लोग आ गए, क्योंकि बहुत मछली। कितनी मछली मालूम है उनको? मालूम है शायद हमारे जाल का भी मछली इसके अंदर है, बाकी लोगों का जाल का भी मछली इस जाल में फंस चुकी है, तभी जाल फटने पर है। जाल तब फटता है जब ओवर हो जाए, जब जरूरत से ज्यादा जाल में फंस जाए, तब जाल भी टिक नहीं सकती है, जाल का पकड़ाव भी टिक नहीं सकता है, तब जाल फटने पर है। और बाकी लोग भी मालूम चल गया कि ये इतना काफी हमारे लिए, जो हमें चाहिए था वो हमें इसमें मिल रहा है, जो हमें प्राप्त होना था वो यहां पर प्राप्त हो रहा है। इसलिए सब लोग छोड़कर अपने नाव, अपने जाल को छोड़कर शमन पतरस के साथ जुड़ गए और मिलकर क्या कर रहे हैं? अब खींच रहे हैं। पहले सब लोग क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। रात का मेहनत सफाई, लेकिन दिन का मेहनत जिसमें यीशु है, अब क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। इतने साल तक तुम कुछ नहीं पाए, इतने साल तक तुमने कुछ प्राप्त नहीं किया, इतने साल तक तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, अब दे यीशु जब उस नाव को इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है, किनारे से हटाकर, साइड से हटाकर, थोड़ा सा किनारे से हटाकर हमें उस पानी के हमें टच करवाया, कुछ समय के बाद उस नाव को गहराई पे लेके गए, तो अब परिणाम आ रहा है, एक एक खींच परिणाम को लेके आ रहा है। एक एक खींच क्या लेके आ रहा है मालूम है? उनके कल रात का मेहनत और आज रात का मेहनत। हालेलुया। सॉरी, बहुत प्रभु, मेरे 10 में से कम 2 का प्रार्थना जवाब मिल जाए प्रभु, 15 में से कम 3 का प्रार्थना विषय मिल जाए, जवाब मिल जाए
हम लिमिट कर रहे हैं प्रभु को, लिमिट। लेकिन प्रभु लिमिट में काम करने वाला प्रभु नहीं है। When he works unlimited। जब वो काम करता है वो अनलिमिटेड काम करता है। हमारे फोन जो अनलिमिटेड रिचार्ज होकर हम वो मिलता है आपको अनलिमिटेड कॉल, लेकिन एक टाइम आता है वो भी अनलिमिटेड खत्म हो जाता है ना। आपका फोन अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड नेट्स, लेकिन एक दिन आएगा क्योंकि उसका अनलिमिटेड खर्चा कब तक है मालूम है, लिमिटेड है उसका, फिर भी 28 दिन अनलिमिटेड है, 28 दिन की और लिमिट है। अनलिमिटेड भी धोखा देता है आजकल संसार में, लेकिन जब मेरा परमेश्वर अनलिमिटेड काम करता है फिर वो धोखा नहीं देता, वो अद्भुत काम करता है। संसार के अनलिमिटेड को छोड़ दो, परमेश्वर के अनलिमिटेड काम को अपना लो। इन उपवास की प्रार्थनाओं में खींचना है, बहुत कुछ खींचना है। कई प्रार्थनाओं का जवाब खींचना है, एक दो नहीं है, बहुत है हमारे पास विषय। उन तमाम जवाब प्रभु एक कार्य कर सकता है तो दो भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, तीन कर सकता है, चार भी कर सकता है, चार है तो पांच, पांच है तो छह, छह है तो 10, 10 है तो 15, जितना तेरे विषय है उन तमाम विषयों में वो कार्य कर सकता है। लेकिन करना है जो वचन की घोषणाएं हो रही है। हम अगर उस वचनों की घोषणा अगर हम कर रहे हैं, हम रिजल्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? उपवास की प्रार्थना में अगर आप हो तो एक प्रार्थना विषय तो जरूर जोड़ लेना, प्रभु इन उपवास की प्रार्थनाओं में परिणाम देखना है। क्या देखना है? परिणाम, रिजल्ट। क्या फायदा फिर 21 दिन में हम बैठ गए जब परिणाम नहीं है तो? ये तो हमारा वही हो गया फिर पतरस बाकी लोगों के जैसे, रात भर मेहनत किया, 21 दिन हम भूखे रह गए, पतले हो गए, बस पेट अंदर हो गया, बस कपड़े ढीले हो गए, बस भूखे रह गए, बस भूख हड़ताल में बैठ गए, बस थोड़ा प्रार्थना कर लिया, बस शाम को जबरदस्ती मीटिंग में आ गए, बस धन्यवाद करते। कई लोग तो अभी भी नहीं आ रहे हैं, एक हफ्ता समाप्त होने पर है, कई लोगों को पता भी नहीं ऐसा है करके उपवास की प्रार्थना। लेकिन उनके पास प्रार्थना विषय बहुत कुछ है, लेकिन उपवास में जुड़ने का समय नहीं है। ये उपवास की प्रार्थना हम में से किसी भी जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये उपवास की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाना है। अब से खींचना है, खींच लो। आपको पहले दिन से खींचना शुरू कर लेना था, लेकिन अभी भी अगर विलंब हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास कई दिन है। अब से इस पल से कई प्रार्थना का जवाब खींचना शुरू कर दो। प्रभु दिखाने जा रहा है, प्रभु दिखाने जा रहा है, क्योंकि वही खाली नाव, वही खाली जाल अब कई मछलियों के साथ वापस लौटेगा, कई मछलियों के साथ लौटेगा, कई मछलियों के साथ, हालेलुया, कई तेरे प्रार्थनाओं के जवाब के साथ वो लौटने जा रहा है। आइए अपने आंखों को बंद करें, समय समाप्त हो गया, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन आइए मिलकर प्रार्थना में हम लोग जाएं। हालेलुया।